उत्तर प्रदेश के करहल से यह बड़ी खबर। वोट को लेकर एक युवती की हत्या का आरोप लगा, एक लड़की की हत्या का आरोप लगा है। मृतक लड़की के पिता समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो लड़की को मारा। लड़की के पिता का यह आरोप है कि वोटिंग के पहले समाजवादी पार्टी के समर्थक प्रशांत यादव अपने साथियों के साथ आया था और उसने हमसे सपा का समर्थन करने को कहा और हमने कहा कि हम भाजपा के समर्थक हैं, कमल को ही वोट देंगे। इससे नाराज होकर प्रशांत यादव और उसके साथियों ने बेटी की हत्या कर दी। तो ये एक मुद्दा सामने आया है और इसकी चर्चा अब जगह जगह की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि रेप के बाद देखिए, एक युवती कल शाम से गायब हो गई थी और उसमें 2 लोगों पे आरोप था कि इन लोगों ने अपहरण किया है। तो तत्काल उन दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और युवती का शव मिला है, उसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसमें पूरी सख्ती, जो भी दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 2 आरोपी जो रात में ही जिनके बारे में आरोपित किया गया था उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है और उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है और जो दोषी होगा उनका इन्वेस्टिगेशन के बाद कड़ी कार्रवाई। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। हाँ, और मनीष हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। मनीष, क्या खबर है? ये तो बेहद गंभीर और संगीन आरोप लग रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास? जी मनीष, सुन पा रहे हैं आप? घटना घटी थी, आराम से बताओ। किन लोगों ने धमकी दी थी, धमकी के बाद फिर उसे अगवा किया था? बताओ। प्रशांत और मोहन। प्रशांत और मोहन डॉक्टर, इन लोगों ने दी थी। क्या धमकी दी थी? इन लोग वोट को लेके मतलब बहस हुई थी। उनने बोला कि हम कमल में वो देंगे, मोहर लगाएंगे, तो उन्हें अगर कमल में मोहर लगाएगी तो हम तुझे दुर्गिया का मुर्गिया बना देंगे। अच्छा, आपकी जो ननद है उन्होंने कहा था कि मैं कमल को वोट दूंगी? हाँ, उनने कहा था। हाँ, उनने कहा था वो, और वो ये कह रहा था कि साइकिल में वोट दो। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, हम अपने कमल में देंगे। अच्छा। हाँ। क्या धमकी दी थी, एक बार दोबारा बता दीजिए कि अगर वोट नहीं दिया तो दुर्गिया का मुर्गिया बना देंगे। अच्छा। उसके बाद फिर क्या हुआ? ये उसी दिन की घटना है जिस दिन आपकी ननद को अगवा किया गया? हाँ, उसी दिन की है। अच्छा। हाँ। कब पता चला कि किडनैप हो गया है? पता चला है शाम को 6:30 बजे। हाँ, 6 बजे पता चला है कि इसके साथ गई थी, इसके घर पे चप्पल मिली, कि तेरे घर पे चप्पल भी आई और तेरे घर पे लड़की भी होगी। तो उसने चप्पल अपने घर से फेंकवा दी अपनी वाइफ से कह के। हाँ। इसकी ऑडियो आपने सुनाई अभी? हाँ, अभी सुनाई थी। हाँ, वही। फिर क्या प्रशांत का पहले भी आना जाना था आपके? हमारे घर नहीं आता जाता है, वो यहीं आता है। क्या प्रशांत समाजवादी पार्टी का नेता है? अब ये हमें नहीं पता, समाजवादी है। हाँ, है, पत्रकार है वो। पत्रकार है तो समाज यार, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट देने की धमकी वो दे रहा था। हाँ। कोई और भी उसके साथ है? क्योंकि जो आप बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले, जो बॉडी मिली वो बोलेरो गाड़ी से 4 लोगों ने फेंक। हाँ, वो फेंकी थी, 4 लोगों ने वो फेंकी थी। वहाँ दूध की डेयरी है, वहाँ अंकल ने फोन आया था, उन्होंने बताया, तब यहाँ से भैया लोग सब गए। क्या बताया था उन्होंने? उन्हें ये बताया है कि यहाँ 4 पहिया की बिलोरो गाड़ी आई है, वहाँ से 4 लोग थे और पता नहीं कुछ बोरी में भारी कुछ था, तो मुंह बांध रखा था उन लोगों ने, बोरी में कुछ भारी सा था, उनने लिया और बम्मा में फेंक दिया। तो उनने बोला अगर तुम्हारे यहाँ लड़की वो खत्म, वो गायब है ना, तो यहाँ आके शायद बोरी में देख लो क्या कबाड़ा है क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ से भैया लोग गए, वहाँ फिर फोर्स आया, भैया लोगों ने नहीं मट्टी को छुआ, मैं फोर्स आया, उन्होंने बोरी खोली तो देखा उसी में मेरी बंदी हुई, बिल्कुल शरीर पे कपड़े अपड़े कुछ नहीं था, ऐसी पूरी देह नीली ऐसी उसमें बंद थी, सिली हुई थी बोरी ऊपर से, नाक से मुंह से खून निकल रहा था, बहुत बुरी तरह। प्रकाश को तो उससे एक दिन पहले अरेस्ट कर लिया गया था, तो ये कोई 4 लोग और हैं इस मामले में? अब 4 लोग, अब जो 2 लोग पकड़ गए हैं अब वो नाम रखेंगे,
हाँ कौन है उनके साथ में, 4 है का 10 है का 6 है। अब हमारे जानकारी में 2 है तो हम तो 2 ही बताएंगे। कई बिटिया ने फूल में दिए, जो वो लोग बॉम्बे डार साइकिल में बनाए दिए, तो हम दुरगिया नहीं मुर्गिया बनाए दिए। फिर जाने कल 12-1 बजे के बीच में गस्ते उठाए लेगो बॉडी को, और कल से हम संजा को जो हमने पता करी बिटिया हमारी नहीं आई, तो हमने लोना पूछे नेताजी तक बात करी, बबलू नेताजी तक, हमने नेताजी हमारी बिटिया नहीं मिल रही, हमारी बिटिया नहीं मिल रही। फिर जाने मेरे बेटा को, मैंने अपने बेटा को, बबलू नेताजी ने बेटा को इनके प्रशांत के घरे भेजो, प्रशांत घरे भेजो, तो देखेगा मेरी बिटिया की चप्पलें जाके घरे मिली उतरी। तब लला ने कही पापा जाके प्रशांत घरे मेरी दुर्गा की चप्पलें, तो जाने अपने फोन तक कॉल करी घरे अपने, बोलो कि अपनी बहू से कहाँ कर रही, कि जल्दी जाओ ऑफिस में, फिर चप्पलें गायब कर दे, प्लॉट के पीछे फेंक दे। घर वाले थे, और जब आप वहां पर महिलाओं से बात कर रहे थे तो वो तस्वीर हम नहीं दिखा सकते थे, इसलिए वहां पर उसको ब्लर किया गया था। क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, और क्या वहां स्पष्ट पता लग पाया क्या ये पॉलिटिकल था, सिर्फ राजनीति के दबाव में, या फिर ये कहा गया कि आपने वोट नहीं दिया इसलिए मार दिया गया, या कुछ और वजह आ रही है अभी? देखिए, अभी तक जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, परिवार वाले जितनी बात समझ पा रहे हैं, उसके पीछे वजह यही है कि जो प्रशांत यादव है वो आरोपी पीड़िता पर दबाव बना रहा था कि उसे समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। पीड़िता कह रही थी नहीं, उसे बीजेपी को वोट देना है, और वहीं पर कहा सुनी हुई और वहीं पर धमकी उसने दी कि अगर वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हें देख लूंगा। और उसके बाद पीड़िता गायब हो जाती है। उसके बाद 1 दिन बाद उसकी बॉडी बरामद होती है। 4 लोग उसकी बॉडी को बोलेरो गाड़ी से नाले में फेंकते हुए नजर आते हैं। ऐसी जो प्रत्यक्षदर्शी है परिवार वालों के लोगों का दावा है कि उन्होंने, जिससे उनकी फोन पर बातचीत हुई, जिन्होंने ये जानकारी दी कि बॉडी यहाँ पड़ी है, उन्होंने परिवार को यही जानकारी दी है कि हमने 4 लोगों को यहाँ पर बॉडी फेंकते हुए देखा है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। प्रशांत को अरेस्ट कर लिया गया है, उसका एक और साथी मोहन कटेरिया, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उन दोनों से पूछताछ की जाएगी कि क्या 2 लोग ही इसमें इन्वॉल्व है या बाकी। मनीष एक बात और क्लियर करिए, मनीष एक बात और क्लियर करिए, इस घटना के मूल में वाकई कोई सियासत है? मनीष एक बात और क्लियर करिए, ये कहा गया कि बोरे में शव को फेंका गया, लेकिन परिजन क्या रेप की बात भी कह रहे हैं कि बच्ची के साथ रेप हुआ है? देखिए, परिजनों का कहना है कि रेप की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लड़की जब उसकी बॉडी बरामद हुई तो वो कपड़े उसके शरीर पर नहीं थे, तो ऐसे में उस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। जब पीएम रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये बात साफ हो जाएगी। ऐसे में परिवार वालों ने जरूर इस बात की संभावना जताई है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इसकी पुलिस जांच करे, ऐसी वो मांग कर रहे हैं। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसी वो बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा लाल टोपी वाले गुंडों का कुकृत्य सामने आया। करहल में दलित बेटी की निर्मम हत्या कर दी। साइकिल को वोट ना देने पर दलित बेटी की हत्या की गई। अखिलेश के गुंडे आतंक का माहौल बना रहे हैं और एसपी के गुंडों पर नियंत्रण, एसपी के गुंडों को नियंत्रण में रखें, अखिलेश ये बीजेपी कह रही। ये एक पोस्ट किया गया है, ये देखिए, और ये अमित मालवीय की तरफ से पोस्ट किया गया है कि लाल टोपी वाले गुंडों का कुकृत्य एक बार फिर सबके सामने आ गया। पीडीए के नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित बेटी की निर्मम हत्या कर दी है। और आगे लिखते हैं, अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं तो कानून और प्रशासन तो है ही। चौधरी जी एकदम ठीक बोला है मालवीय जी ने। अब वोट नहीं देंगे तो जान ले लेंगे क्या? दलितों की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, दलितों और मुसलमानों को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं और दलित बेटी की हत्या करवाते हैं। ये दोनों साथ साथ कैसे हो जाएगा? और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, उनकी माँ भी बोल रही है, उसके पिताजी भी बोल रहे हैं कि आपको दुर्गिया से मुर्गिया बना देंगे, वोट यदि समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे, साइकिल पे नहीं डालेंगे। तो इसमें कोई जांच का विषय नहीं है। वो लोग गिरफ्तार है, सब सामने आ जाएगा। जो अच्छा राजेश जी, राजेश और जी, ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर रहा है। ये गुंडों की पार्टी है, ये मवालियों की पार्टी है, ये धमका करके वोट लेना चाहते हैं। अच्छा तो राजेश चौधरी जी एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो इस लड़की के साथ जो हुआ है वो आपके साथ। तो राजेश चौधरी जी एक बात बताइए, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी? आपकी है ना। एक बच्ची की हत्या हो गई, समाजवादी पार्टी पर आरोप यहाँ पर लग रहा है, समाजवादी पार्टी के किसी समर्थक पर या नेता पर या कार्यकर्ता पर जो आरोप लग रहा है वोट ना देने पर, लेकिन एक बच्ची की तो जान चली गई। कानून पर आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? कानून अपना काम करेगा, कानून के साथ सख्ती से पेश आएगा। योगी बाबा की सरकार है, इसमें किसी को दोषी को नहीं बख्शा जाएगा।
पर अपने घर बुला करके उस बेटी को मार देना, निर्वस्त कर देना, अभी तो जांच हो रही है, हो सकता है उसके साथ रेप हुआ हो सकता है उसके साथ और क्या क्या बर्बरता समाजवादी पार्टी के लोगों ने की हो, कोई जानता है क्या? अभी जांच होगी, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब सामने आएगा। तो ये करेक्टर रहा है इन लोगों का, ये तो इसीलिए तो पुलिस को हटाना चाहते हैं। पुलिस चली जाए छोड़कर कर, ये बूथ लूट ले, और इनका पुराना इतिहास है ये, इसीलिए पुलिस से इनको भय पैदा होता है। लाल टोपी के अंदर जो गुंडा छिपे हुए हैं, गुंडों को ही रहता है पुलिस से। ठीक है, लाल टोपी से आप लोग गुंडे को जोड़ रहे हैं, लेकिन जब एक बच्ची की जान चली जाती है तो वहां पर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। वहां पर यह बात पर भी सवाल उठता है कि वो डर खौफ जो गुंडों में कहा जाता है, वो डर खौफ कहां गया? एक बच्चे की हत्या हो गई यहाँ पर।